अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। ये मेरे कुछ नए प्लांट हैं जो कि मैंने बाय किए थे। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ प्लांट हैं, जैसे इसमें थाउजेंड ऑफ मदर है, कोलियस है, इसके अलावा गुलदुपहरी है और भी बहुत सारे इसमें प्लांट हैं। और ये कोचिया के कुछ प्लांट हैं जो कि मैंने दोबारा से बाय किए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और सकुलेंट प्लांट्स हैं। तो ये सब मैंने इस तरह से लिए हैं, नर्सरी से इनको बाय किया है और बहुत ही सस्ते ये मुझे प्लांट मिल गए हैं। इनको मैं घर लेकर आई और मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया। इस तरह से रखने के बाद अब मैं इन सारे प्लांट्स को जो है फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए इंडोर रख दूँगी। और इंडोर रखने के बाद मैं इनको देखूँगी कि इनकी हालत कैसी है, तो फिर मैं इनको आउटडोर शिफ्ट कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इनको इंडोर ही रखूँगी। तो जिस तरह से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इनको बाहर रख दूँगी, क्योंकि बहुत सख्त धूप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे प्लांट्स इंडोर अपस्टेयर्स रख दिए हैं, क्योंकि मुझे बाहर रखते हुए इनको प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा धूप आ रही थी और अभी मेरी दूसरी साइड पर जो है वो ग्रीन शेड नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से इन प्लांट्स को अंदर रखना ज़रूरी था। क्योंकि कभी भी आप न्यू प्लांट लें और कटिंग लगाएं और उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दें तो वो कुछ ही दिनों के बाद डेड होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इनको जो सेमी शेड मिलता रहेगा, यानी यहाँ पे कुछ धूप वगैरह फिर भी आती रहती है। ऊपर दरवाज़ा है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ धूप आएगी। और इसके बाद ये होगा कि ये प्लांट आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। पहले इनके जो पत्ते हैं वो सूखना शुरू होंगे, थोड़े थोड़े लेगी से हो जाएंगे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जून और जुलाई का जो महीना होता है वो पौधों का बहुत सख्त इम्तहान का महीना होता है, क्योंकि आप कटिंग लगा लें या फिर जितने भी नए प्लांट आप नर्सरी से ख़रीदते हैं तो वो सब के सब ड्राई और बिल्कुल ही डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी बहुत ही केयर की जाती है। इनको पानी जो है आप टाइम से दे सकते हैं। इसके अलावा जब भी पानी दें सुबह और शाम का इंतखाब करें। इसके अलावा अगर आपने इनको इंडोर रखा हुआ है तो फिर आप कुछ देर के लिए इनको धूप में ले जाकर अगर रख देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप 2 घंटे की धूप इन सबको लगवा लीजिए और उसके बाद वापस आके आप इनको इंडोर रख दें, तो काफ़ी अरसे तक ये प्लांट जो है इसी तरह सर्वाइव करेंगे। उसके बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा तो आप बाहर रख दें, उससे आपके प्लांट जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन इंडोर भी आप देख सकते हैं कि समर प्लांट हैं, कुछ सकुलेंट प्लांट्स हैं जिनको इंडोर रखा है, तो मे बी ये प्लांट जो है सरवाइव ना कर पाएँ। तो देखते हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जून में कोई शॉपिंग की तो उसको मैंने इस तरह से चेक करने के लिए अंदर रख दिया है कि ये प्लांट कितना अरसा सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे प्लांट जो हैं बाहर ही रखने वाले हैं, आउटडोर प्लांट है। और आउटडोर प्लांट की ग्रोथ जो है डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी होती है। तो फिर भी कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में रखने से आपके प्लांट जो हैं वो जल सकते हैं, सारे ख़राब हो सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आप इंडोर रख दीजिए। जिस तरह के मैंने कुछ प्लांट जो कि पानी में भी ग्रो किए हैं तो उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि जून में जितने भी आपके प्लांट होते हैं वो सारे ड्राई हो जाते हैं। उनके रूट्स जो हैं वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो है रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं और पत्ते उनके सारे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो जितना भी वाटर होता है वेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ये इस तरह के मसाइल होते हैं कि आपके प्लांट सूख जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ग्रीन शेड के नीचे रख दीजिए या फिर ऐसी जगहों पर इंतखाब कीजिए प्लांट का जहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स हों। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से मैंने सारे सेट किए हैं। अब देखते हैं कितने दिन बाद इनका क्या रिज़ल्ट आता है।